लॉजिकली करंट डायरेक्टरी, करंट सोर्स फाइल या वॉट एवर सोर्स, ठीक है, वो डायरेक्टरी भी हो सकती है मेरे लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो सिंटेक्स हमारा रहता ओके सर। हेलो, हेलो, एक आपसे जो आपने कल कराया था ना, हाँ जी, वो हम थोड़ा सा उसको एक बारी दोबारा से रिवाइज करके आगे फॉरवर्ड करें। कल वाला एक बारी मैं प्रैक्टिस, हाँ जी, थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना सर। ठीक है। तो यू वांट टू शेयर योर स्क्रीन और आई विल स्टार्ट। सर मैं शेयर करूँ सर? अगर वो तो आप बताओगे ना, आपको कैसे करना है। नहीं सर, आप ही अपने इसको बता दीजिए, क्योंकि जो हमने कल CTDI वाला फोल्डर सब फोल्डर्स वाला बताया था ना, कि फोल्डर के अंदर फाइल जाती है, कैसे जाती है, और वो डॉट डॉट, पर ये कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर करा दीजिए। ठीक है, और मूव कॉपी वाला, जो आपने कॉपी और मूव वाला बताया था, एक वो भी। ठीक है। जी सर। बेसिकली देखो, जो हमारी सीपीयू और एमवी कमांड होती है वो हमारी यूज होती है कॉपी और मूव करने के लिए। अगर मैं बात करता हूँ सिंटेक्स की, तो दोनों कमांड का सिंटेक्स हमारा बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। यहाँ भी हम दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। फर्स्ट हम पास करते हैं सोर्स फाइल या वॉट एवर सोर्स, ठीक है, वो डायरेक्टरी भी हो सकती है मेरे लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो सिंटेक्स हमारा रहता है, जैसे सीपी कमांड का सिंटेक्स है सीपी फाइल वन फाइल टू, दैट फाइल वन इज द सोर्स फाइल, फाइल टू इज द टारगेट फाइल। टारगेट मीन्स कि आप जो आपकी फाइल वन है, आप उसकी एक कॉपी बना रहे हो फाइल टू के नाम से, ठीक है। सेम उसी तरह से जी अगर आप सेम पाथ पे कर रहे हो और आपका जो है आप एमवी कमांड यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे आपने बोला एमवी फाइल वन फाइल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि आप F1 फाइल को रीनेम करके F2 फाइल बना दे रहे हो, ठीक है। ये अच्छा। तो हमारी बात हुई सेम पाथ की, यानी कि सेम फोल्डर के अंदर या सेम डायरेक्टरी के अंदर हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या उसको फाइल को रीनेम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको उस फाइल को, आपके पास एक फाइल है एंड यू वांट टू कॉपी दैट फाइल इनटू फोल्डर D1, ठीक है। अब आपको फाइल वन को कॉपी करना है और उसको आपको D1 के अंदर डालना है, ठीक है। ये तो ठीक है कि हम सेम पाथ पे जस्ट रन द कमांड cp फाइल वन फाइल टू, तो आपकी फाइल वन फाइल टू में कॉपी हो जाती है। अगर आपको फाइल को एक पाथ से दूसरे पाथ पे मूव करना है, ठीक है, तो आपको विद पाथ के साथ ही डालना पड़ेगा। जैसे
ठीक है, होम साइनिक फ्यूचर, ठीक है, स्लैश बैच SCP-24, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जो फोल्डर का, ठीक है। होम के अंदर साइनिंग फ्यूचर, साइनिंग फ्यूचर के अंदर बैच SCP-24। अगर आपकी करंट डायरेक्टरी, करंट पाथ, आपका करंट पाथ है होम स्लैश साइनिंग फ्यूचर, ठीक है, ये आपका करंट पाथ है, ठीक है। अब जो भी कमांड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो होम साइनिंग फ्यूचर के अंदर, ठीक है। और होम साइनिंग फ्यूचर पे आपकी एक फाइल है file1, और आपने क्या करना है, ये फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब आपको क्या करना था, ठीक है। अब जो मैं डॉलर के बाद जब भी डॉलर यूज करूंगा दैट्स मीन हम उस कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वहां पे उस पाथ पे, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया करंट पाथ, ठीक है। और ये है मेरी file1, ठीक है। हमें क्या करना, cp file1 स्पेस file2। तो इसने क्या करा है आपका, इसने file1 की कॉपी बना दी है file2, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ls कमांड एग्जीक्यूट करता हूं, और तब मैं यहाँ पे ls कमांड स्टार्टिंग में एग्जीक्यूट कर रहा था, हम ls कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास एक ही फाइल मिलती है, वो है हमारे पास file1, ठीक है। तब मैं यहाँ पे ls कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दो फाइल मिलेगी, एक हमारी पहले से जो फाइल एग्जिस्ट कर रही थी file1, और एक हो जाएगी हमारी file2, ठीक है। सिंपल, कोई डाउट यहाँ तक का किसी को? नो सर। ओके, अब आप क्या करते हो फिर, अगेन हम केस ले लेते हैं MV का, MV काम कैसे करता है, ठीक है। ये हमारा MV का केस होगा, और जो करंट पाथ है आपका सेम यही होगा, ठीक है, राइट। अभी यहाँ पे मेरे पास एक ही फाइल है file1, ठीक है। उसके बाद हम डॉलर करते हैं, ठीक है, MV file1 file2, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रीनेम file1 इनटू file2, ठीक है। तब मैं इसके बाद ls कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या मिलता है, मुझे यहाँ पे file2 मिलेगी, ठीक है। पहले हमारे यहाँ पे file1 थी, अब फाइल हमारी रीनेम होके क्या बन गई है, file2। किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक का इतने उसमें पोर्शन में? हेलो। हेलो सर, ये आपने MV file1 और file2 करा है ना, तो सर इसे अभी आपने लिखा रीनेम file1 इनटू file2, तो ये तो रीनेम हो गया file1 का file1 का file2 में। बट सर अगर हमें, ये तो मूव है ना,
तो फाइल 1 को मूव करके ही फाइल 1 नाम से मूव करना है कहीं पे, तो वो राइट अलग होगा। राइट, देखो अगर हम सेम पाथ पे कर रहे हैं, देखो आप उसको लॉजिकली सोचो ना, सेम जी, पाथ पे एक फाइल को आप मूव कर रहे हो, ठीक है, जी, राइट, फाइल 2 में, ठीक है, तो उस पाथ के लिए वो फाइल हमारी रीनेम हुई है, ठीक है, फाइल हमारी वहां से कहीं गई थोड़ी ही नहीं है। भाई अगर मैं बात करता हूँ, आपका करंट पाथ होम साइनिंग फ्यूचर है और आपने एमवी फाइल 1 फाइल 2 कर दिया, ठीक है, तो आप सोचो वो फाइल होम साइनिंग फ्यूचर के अंदर ही पड़ी हुई है, तो हमारी जी, फाइल 1 क्या होगी, फाइल 2 में रीनेम हो गई है, ठीक है। अगर मैं उसको एक पाथ से दूसरे पाथ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, वो फिर आपको वो लगेगा कि हाँ वो फाइल यहाँ से उठ के मेरी और उस पाथ पे चली गई है, ठीक है सर। ठीक है। जी सर। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ठीक है। अभी हमारी फाइल अगेन साइनिंग फ्यूचर होम साइनिंग फ्यूचर के अंदर ही है, जो मैंने अभी आपको करंट पाथ बताया, यानी कि साइनिंग फ्यूचर के अंदर है मेरी फाइल, ठीक है, और जो मेरा जो डायरेक्टरी है मुझे उसको मूव करना है dir1 के अंदर, ठीक है। अब आप देख लो, ये पाथ है आपका होम साइनिंग फ्यूचर, और आपका करंट पाथ क्या है, करंट पाथ आपका होम साइनिंग फ्यूचर है, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने बोला मेरा करंट पाथ क्या है, होम साइनिंग फ्यूचर, अगर मैं एलएस करता हूं तो एलएस मुझे कहाँ का बताता है, ये एलएस मुझे करता है ये वाला, ठीक है, तो होम साइनिंग फ्यूचर के अंदर का डेटा देता है, ठीक है, ये दैट्स मीन ये मेरा करंट पाथ है। तब मैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा पाथ ये आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइल 1 को कॉपी करके dir1 के अंदर डालना है, ठीक है, तो फाइल 1 मैंने लिखा, ठीक है। अब उसके बाद हमें फाइल को कहाँ पे डालना है, मुझे डालना है इस dir1 के अंदर, और मैं कहाँ पे हूँ अभी, अभी हम लोग हैं होम शाइनिंग फ्यूचर। तो हमें साइनिंग फ्यूचर, ठीक है, यहाँ हाँ पे है, जी। राइट, और मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है यहाँ पे, डी ठीक है। आई आर। तो इसके बीच में क्या पड़ रहा है मेरा, ये बैच SCP-24 आ रहा है, जी जी। ठीक है। तो डायरेक्टली हम जंप नहीं कर सकते dir1 में, ठीक है, पहली चीज, ये मैं आपको हर बहुत बार बता चुका हूँ कि आप जी जी। डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा cp फाइल 1, ठीक है, मुझे लिखना पड़ेगा बैच SCP-24, और जो हमारी डायरेक्टरी सेपरेटेड होती है स्लैश के साथ होती है dir1, ठीक है, और अगर मैं एंटर कर दूंगा, ठीक है, तो मेरी फाइल जो है dir1 के अंदर फाइल 1 के नाम से कॉपी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। ठीक। और मैं बता देता हूँ, अभी मेरा पाथ चेंज हो गया है, पाथ चेंज, हम कहाँ पे आ गए हैं, हम आ गए हैं होम, ठीक है, और तब मैं यहाँ पे ls कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, तो मुझे इसके अंदर फाइल 1 के नाम से एक फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तब इससे पहले डायरेक्टर 1 के अंदर कोई फाइल कोई डेटा नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या करा, cp फाइल 1 को हमने किसके अंदर पहुंचा दिया है, डी आई आर के अंदर। dir1 के अंदर, ठीक है, लेकिन हमारा dir1 कहाँ पे था, हमारा dir1 था बैच SCP-24 के बाद बैच ये सेम केस हम इसके लिए
MB के। अगेन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फाइल को मूव कर रहे हैं एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तब मैं इस फाइल 1 को इस डायरेक्टरी के अंदर मूव करता हूँ, ठीक है। तब मैं यहाँ पे जाके ls कमांड करूंगा तो मुझे फाइल 1 यहाँ पे तो मिल जाएगी, ठीक है। बट ठीक है, होम साइनिंग फ्यूचर के अंदर डॉलर ls करूंगा तो वहां पे मुझे फाइल 1 नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमारी फाइल 1 होम साइनिंग फ्यूचर से पुट होके कहाँ पे पहुंच गई है, बैच, हाँ, होम साइनिंग फ्यूचर बैच SCP-24 एंड डायरेक्टरी 1, ठीक है। तो अब मैं तब यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे फाइल नहीं मिलेगी। मैं लिख देता हूँ डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल dir1। एनी डाउट, किसी का कोई भी डाउट हो यहाँ तक का, नो सर। ठीक है। अब ये तो हुआ आपका फॉरवर्ड जाने के लिए, ठीक है, राइट। अब आपको बैकवर्ड कॉपी करना है, वो फॉरवर्ड था हमारा, अब आपको बैकवर्ड कॉपी करना है। मैं लिख देता हूँ, ये हमारा बैकवर्ड कॉपी, वो मेरा ऊपर वाला सिंटेक्स था फॉरवर्ड के लिए था, हाईलाइट भी कर सकते हैं क्या हम? हाँ सर, जब आप ये पूरा इस पे लिख देंगे ना तो कुछ सेकंड दे देना, इसमें क्लिक कर लूँगी फोटो ताकि मैं अपनी डायरी में नोट कर लूँ। मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। सेम सारा सर, सेम जैसा आपने बताया है। हाँ बिल्कुल। ठीक, थैंक्स। और ये हमारा केस क्या था, ये मेरा केस था फॉरवर्ड कॉपी का। तो फॉरवर्ड के केस में हम डायरेक्टरी का नेम पास करते हैं, ठीक है, और बैकवर्ड के केस में ये है हमारा ठीक है। अब अगेन फिर हम वहीं पे आ जाते हैं कि अब हमारी फाइल कहाँ पे है, अब मेरी फाइल है dir1 के अंदर, ठीक है, या मैं dir1 को भी बोल देता हूँ। ये मेरा CP के लिए था और ये मेरा बैकवर्ड वाला है, और इसके अंदर हमारी डायरेक्टरी है dir2, ठीक है भाई। और यही मेरा करंट पाथ है, मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, सही से लिख देते हैं। अब जो हमारा करंट पाथ है, बेसिकली ये मेरा करंट पाथ है। अगर मैं pwd कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये मुझे ये वाला पाथ दिखाता है, करंट पाथ का मतलब ये होता है, ठीक है जी जी। और यहाँ पे हमारी फाइल है, अगर मैं बात करता हूँ, हम यहाँ पे ls कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें यहाँ पे टेस्ट नाम से फाइल मिलती है, ठीक है। अब हमें इस फाइल को कॉपी करना है और जो ये मेरे यहाँ से, और मुझे उसको बैच SCP-24 के अंदर डालना है, ठीक है। और
करंट पाथ हमारा कहाँ है, dir2 है। सर ये जो टेस्ट फाइल है वो हमने टच करके बनाई है, वो वाली टेस्ट फाइल है। कैसे भी हो सकती है, आपने हमने vi की पहले तरफ से बना रखी है, एग्जिस्ट कहाँ कर बना रही है वहाँ रखी पे। है, कहाँ बना रही है? एग्जाम्पल हमने टच करके उसको मतलब एम्प्टी फोल्डर बना दिया या एम्प्टी फाइल बना दी। एम्प्टी ये फोल्डर टच के साथ फाइल बनती है, पहली बात फोल्डर नहीं बनता है, ठीक है। फाइल बनती है सर, हाँ जी सर, फाइल बनती है, फोल्डर राइट। और mkdir जो अब होता है। आप बात कर रहे हो टेस्ट से, आपने यहाँ पे बना दिया है। अगर मैंने यहाँ पे ls बोला और मैंने आपको बताया मेरे पास केवल यही लिस्ट है, ठीक है, वो फाइल आपने चाहे टच के साथ बनाई हो या vi के साथ बनाई हो, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ये आपका यहाँ पे डेटा टेस्ट नाम से है, ठीक है एग्जिस्ट सर, करता ऑलरेडी, ठीक है ठीक सर, है। ठीक है सर। अब हमारे जो करंट पाथ है, मेरा करंट पाथ ये है, ठीक है, मैंने इसमें लिख भी दिया है, मेंशन भी कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है बैकवर्ड कॉपी करना है जाके बैच SCP-24 के अंदर, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, फिर मैं लगा देता हूँ $CP, टेस्ट हमारे फाइल का नाम टेस्ट है, और मुझे कहाँ पे कॉपी करना है, मुझे पैसे SCP-24 के अंदर करना है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एक डॉट मेरा एक डायरेक्टरी बैक लेके आता है, एक बैक ये में आएगा, बैक इसमें आएगा। मैं यहाँ पे CD उसके बाद यूजर, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। नहीं मेरा आवाज अब आ रहा है, अब आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, CD करते हैं, और जो मैंने अभी यहाँ पे दिया है डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, और हमारा करंट पाथ आ जाता है ये वाला अब, ठीक है। तो दैट इज द करंट पाथ। अब तब आप यहाँ पे जाके ls करोगे, $ls करोगे, तो आपको यहाँ पे टेस्ट नाम से फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये मेरी फाइल थी टेस्ट, यहाँ से कॉपी होके बैच SCP-24 के अंदर जाके कॉपी हो गई है, ठीक है। और सेम आप MV का केस होगा आपका, बस MV के केस में क्या हो गया, मैं, ठीक है, ये करंट पाथ है आपका, आप यहाँ पे लिखोगे MV, द सेम, बिल्कुल सिंटैक्स सेम होगा, ठीक है। और आप CD डॉट डॉट करोगे, तब आप इसको यहाँ पे इतना करोगे, और देन $ls करोगे, तो यहाँ से ये वाली फाइल हट जाएगी, टेस्ट वाली फाइल मूव हो जाएगी यहाँ से, और कहाँ पे चली जाएगी, मूव टू बैच SCP-24, ठीक है। तो यहाँ से टेस्ट फाइल आपकी मूव हो चुकी है बैच SCP-24 में। जब आप ls कमांड एग्जीक्यूट करोगे, तो यहाँ पे आपको टेस्ट फाइल डज नॉट शो, डज नॉट शो इन करंट, या मैं लिख देता हूँ करंट डायरेक्टरी, ठीक है, या और फोल्डर लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें ये फाइल यहाँ पे शो नहीं होगी, ये फाइल हमारी मूव हो चुकी होगी बैच SCP-24 के अंदर। सेम उसी तरह से वहाँ पे जाऊंगा, करूंगा, और तब मैं ls करूंगा, तो वहाँ पे मुझे टेस्ट नाम की फाइल मिल जाएगी, ठीक है। गॉट इट यहाँ पे, ठीक है। जी सर। और सर ये सब फोल्डर्स वाला बता दीजिए। सब फोल्डर वाला क्या? जो आपने बताया था कि इतने फोल्डर्स बने हैं और एक के
एक के अंदर एक फोल्डर है, एक के अंदर एक फोल्डर है। हाँ, तो वो सेम उसी तरह से क्रिएट हो जाता है। आप mkdir-p करो और उतनी ही डायरेक्टरी वहाँ पे पास कर दो स्लैश जी के जी साथ, वो उतने सब फोल्डर आपके बन जाएंगे। आप उसको प्रैक्टिस करके देखो, वो मैंने आप लोगों को ठीक है। बता दिया था कल। जी 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 ठीक है। जी इतना बताने लायक जी कुछ ऐसा है नहीं कि मैं उसको आपको एक्सप्लेन सर बता दिया के था, लेवल ठीक पे है सर। करूँ, ठीक है। आप उसको करो, अगर आपने करा है और आपसे नहीं हुआ है, फिर आप क्लास के बाद अपनी स्क्रीन शेयर कर लेना, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट उस पे उतने लेवल का ठीक है सर। हमें वर्क करने की नीड नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो, ठीक है। mkdir-p और स्लैश के साथ आप फाइल को, डायरेक्टरी को पास करोगे तो आपकी उतनी ही डायरेक्टरी बन जाएगी। आपने फर्स्ट डायरेक्टरी जो दी है उसके डायरेक्टरी के अंदर जितनी आप डायरेक्टरी पास करोगे तो सारी की सारी डायरेक्टरी उस डायरेक्टरी के अंदर बन जाएगी आपकी। ठीक है। थोड़ा सा भी एक यहाँ पे हेलो सर, आप ये टर्मिनल में क्यों नहीं करा रहे हैं? क्या सर आप ये टर्मिनल में क्यों नहीं करा रहे हैं कमांड वगैरह प्रैक्टिस के लिए सर? कहीं में नहीं करा रहा हूँ। मैं थोड़ा समझ नहीं पाया आप क्या बोल रहे हो। सर वो कह रहे थे कि आप जो ये कमांड्स हैं मतलब विंडो पे मतलब लाइनक्स पे क्यों नहीं करा रहे, मतलब। लाइनक्स पे कल हम करा चुके हैं, लेकिन आप लोगों को वहाँ कम समझ आया था, तो एक बार यहाँ से चले जाएंगे फिर वहीं पे जाके करेंगे। इसको प्रैक्टिकल तो हमें वहीं करने हैं ना। जी 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 ओके सर, हाँ ओके, जी थैंक यू सर, जी थैंक पूछिए। अब कल आप लोगों को, मुझे नहीं पता, काफी कम लोगों को जितना समझ आया, ठीक है। सो तो मैंने इसलिए बोला बिकॉज थोड़ा सा अनक्लियर था और क्योंकि स्टार्टिंग है मेरे लिए, तो न्यू है, तो मेरे को था कि आगे बढ़ने के लिए यहाँ पीछे क्लियर होना ज़रूरी है। तो मेरे को था कि मैं प्रैक्टिस कर रही थी घर पे, तो थोड़ा सा ये कमांड से प्रॉब्लम आ रही थी तो समझने में, इसलिए मैंने कहा पहले क्लास स्टार्ट में पहले पूछ लूँगी ताकि फिर कुछ नया सीखें। ठीक है। जी सर। अब देखो, जो मैंने आपको यहाँ ये बनाया है, ये आप लोगों को समझ आया है क्या है? यस सर, बिल्कुल समझ आया। ठीक है। अब देखो, होम साइनिंग फ्यूचर और बैच SCP 24, ठीक है। यहाँ तक का तो हमारे पास सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस डायरेक्टरी के अंदर ये डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी के अंदर ये डायरेक्टरी, ठीक है। अब बैच SCP-24 पे आने के बाद आपको दो डायरेक्टरी मिलती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, हम डायरेक्टरी की ही बात करें, फाइल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। और हम डॉलर करते हैं और PWD करते हैं, तो हमारा ये पाथ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं LS करता हूँ, ठीक है। तब हम LS करते हैं तो हमें यहाँ पे दो डायरेक्टरी मिलती है, एक मिलती है dir1, एक मिलती है dir1, ठीक है। अब DR1 के अंदर हमारी ये डायरेक्टरी स्टार्ट हो जाती है, DR2, DR3, DR4, DR5, ठीक है। और जो DR1 है उसके अंदर हमारी ये डायरेक्टरी स्टार्ट हो जाती है, DR1, DR2, DR3, DR4, DR5, ठीक है। राइट, यहाँ तक का समझ आया? जी ओके। जी अब आपके पास एक फाइल है आपकी DR5 के अंदर, ठीक है। और फाइल द सेम फाइल टेस्ट नाम से आपकी यहाँ पे फाइल है, ठीक है। अब आपको इस फाइल को कॉपी करना है और DR1 के अंदर डालना है, तो कैसे डालोगे आप?
तो कौन सी वाली फाइल को सर दोबारा बताना सर? यहाँ पे टेस्ट नाम की फाइल है, ठीक है, जी 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 राइट, जी। और यही आपका करंट पाथ है। अगर मैं यहाँ पे pwd कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा पाथ ये आ जाता है। मैं लिख भी देता हूँ, तो हमारा करंट पाथ आता है dir1, dir2, dir3, dir4, dir5, ठीक है। तो ये आपका करंट पाथ है, ठीक है, और $ls हम करते हैं और यहाँ पे हमें टेस्ट नाम की फाइल मिलती है, ठीक है, राइट। अब आपको इस फाइल को यहाँ से कॉपी करके dir1 के अंदर डालना है, तो कैसे डालोगे आप? सर सीपी ठीक है, टेस्ट cp टेस्ट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट स्लैश डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। ठीक है, तो हमारा 5 टाइम आ जाएगा, राइट। तो ये फाइल मेरी कॉपी हो जाएगी, dir1 कॉपीड टू dir1, ठीक है। तब मैं इस कमांड को इतना एग्जीक्यूट करूंगा, और अगर मुझे वहां पे उस फाइल का नाम कुछ और रखना है तो हम यहाँ पे वो पास कर देते हैं, जस्ट पास दी नेम। अगर मुझे इस एग्जिस्टिंग फाइल का भी नाम चेंज करना है तब मैं उसको कॉपी करूँ, ठीक है। ये आप लोगों को सेम कमांड में सर आगे नाम लिख सकते हैं जो चेंज करने होंगे। हाँ बिल्कुल, अगर आपको टेस्ट फाइल यहाँ पे ये dir5 के अंदर टेस्ट के नाम से है और आप इसको dir1 के अंदर टेस्टिंग के नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेस्टिंग ये फाइल का नेम पास कर दोगे, ठीक है। मैं इसको लिख ही देता हूँ, ठीक है, सेम ही है ये, और यहाँ पे हम और करके लिख देते हैं, और कॉपी फाइल टेस्ट विद सेम रोनिया सॉरी टू से बट आपके as- बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है, थोड़ा अगर मैनेज हो सकता है देख लो आप। टेस्ट, ठीक है, और कॉपी फाइल विथ डिफरेंट नेम एज टेस्टिंग, ठीक है। राइट, तो आपने यहाँ पे जाके ls जाके आप करोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे आपने करा है नीचे वाले केस के लिए, ठीक है, आप ls करोगे तो आपको यहाँ पे टेस्टिंग नाम से फाइल मिल जाएगी। वहां पे वो फाइल किस नाम से थी? टेस्ट के नाम से थी, राइट, गॉट इट। अब अगर मैं बोलता हूँ आपको ये टेस्ट फाइल है, इसको आपको बैच SCP-24 में डालना है, तो आप कैसे करोगे? तो आप एक और डॉट डॉट कर दोगे, राइट। भाई हमें अगर ये फाइल यहाँ से यहाँ पे डालनी है बैच SCP-24 में, अगर आप 5 डॉट डॉट करके फाइल को यहाँ डाल रहे हो और मैंने बताया इससे पहले वाली डायरेक्टरी ये है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ से आपको यहाँ पे डालना है डॉट डॉट लगा दोगे तो आपकी फाइल यहाँ पे भी मूव हो जाएगी, ओके सर। ठीक है। जितना आप डॉट डॉट स्लैश दोगे, जितनी बार दोगे उतने ही बैकवर्ड में आपकी फाइल आके कॉपी हो जाएगी डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलता हूँ जो ये dir5 के अंदर आपकी फाइल है टेस्ट, मुझे इसको dir5 में कॉपी करना है, तो वो कैसे होगा? ठीक है, अच्छा उसमें जो dir5 में कॉपी है और dir5 में करना है। हाँ, फाइल
कॉपी टू DR5। अब हमें फाइल को कॉपी करना है और इसको DR5 में कॉपी करना है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको इधर से फाइल को इधर कॉपी करना होता, कहीं भी इसको करना होता, तो आप उतने ही डॉट डॉट स्लैश लगा के आ जाते, राइट। अब हमारा DR5 कहाँ पे है? अगर मैं इस बात को ऐसे कॉपी करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब बैच SCP तक का दोनों का पाथ सेम है, आप दोनों का देखो, ठीक है। अब बैच SCP के बाद दोनों का जो पाथ है ना वो चेंज हो जाता है, एक DR1 की तरफ चला जाता है, एक DR1 की साइड चला जाता है। जैसे आपका एक रास्ता है, ये यहाँ से तो यहाँ तक का तो बिल्कुल सेम सीधा आ रहा था, ठीक है। यहाँ आने के बाद उसमें दो रास्ते बन जाते हैं, ठीक है, एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, ठीक है। अगर आपको कल को यहाँ से यहाँ आना है तो आप कैसे आओगे? तो पहले आपको बैच SCP-24 पे आना पड़ेगा, राइट? जी सर। ठीक है, और वहां से फिर आपको आगे फिर बढ़ना पड़ेगा, फिर फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे टीपी करना था और टेस्ट, ठीक है, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, ठीक है, डॉट डॉट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब आप कहाँ पे आ गए हो? अब आप आ गए बैच SCP-24 के अंदर, ठीक है। आपको जाना कहाँ था? DR5 के अंदर। तो फिर आप यहाँ से इसका नाम देना स्टार्ट करोगे। फॉरवर्ड अगर आपको जाना है तो मैंने आपको उधर डायरेक्टरी का नाम आपको पास करना पड़ेगा, स्लैश करके, ठीक है। तो इस केस में ये फाइल आपकी कॉपीड हो जाएगी DR5 टू DR5 के अंदर, ठीक है। तो जितना बैकवर्ड आपको आना है उतना बैकवर्ड आ जाओ, फिर सेम टाइम पे आप फॉरवर्ड भी जा सकते हो। सर एक क्वेरी है सर, जैसे कि हम इतने बैक आ रहे हैं, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, क्या फिल्टर लगा के ये पॉसिबल है? जैसे पाइप वगैरह लगा के पॉसिबल हो सकता है? कोई और वे हो? पाइप लगा के मतलब फिल्टर आउट करके? हाँ, फिल्टर आउट करके हम डायरेक्टली आ जाएंगे DR5 से, मतलब जैसे दो पाथ है ना, DIR से DR वाले में आने के लिए, तो कोई फिल्टर ऐसा है कि डायरेक्ट वहां से इस फोल्डर में आ सके, उस पाथ में, जब पाथ कॉपी करके आ जाए ना, ऐसा हो सकता है? कितनी बार बता चुका हूँ, ठीक है, वी कांट जंप, कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते हैं। जो सीक्वेंस डायरेक्टरी का है वही आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि आपको बैकवर्ड नहीं आ पा रहे, फिर आप फॉरवर्ड नहीं जा पा रहे, वैसा तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आपको फाइल को DR5 के अंदर कॉपी करना था, ठीक है, जी सर, तो आपका एक वे हो रहा है जिससे आप कॉपी कर सकते हो। जैसे आपने करा CP, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और, ठीक है, आपको क्या करना था? CP टेस्ट। करंट पाथ क्या है आपका? करंट पाथ है भाई साहब ये आपका, ठीक है। आप DR5 के अंदर हो, ठीक है, और DIR5 के अंदर आप हो, ठीक है, यहीं पे आपकी टेस्ट फाइल है, जी सर, ठीक है। और आपको कहाँ पे कॉपी करना था फाइल को? फाइल को DR5 में, DR5 में कॉपी करना था। तो ये जहां से आपका पाथ स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही मेरे पाथ की? यहाँ से, स्लैश होम से। तो आप इस पाथ को कॉपी करके ऐसे दे दो। फिर अगर आपने ऐसे नहीं करना है तो फिर आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा जहां से आपका पाथ स्टार्ट होता है। तो आप इससे भी फाइल को कॉपीड कर दोगे, कॉपी टू DR5, तो वो भी वर्केबल होगा सर, है ना? बिल्कुल होगा, 100% काम करेगा। बस मैं यही जानना चाह रहा था, कोई और तरीका हो
थैंक यू। देखो तरीके तो है, बट वो डायरेक्ट जंप वाला नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं ना फिल्टर आउट करके, थोड़ा सा अपने जी जी जो है लैंग्वेज है, मतलब ठीक है कि हम जी डायरेक्ट फिल्टर आउट का मतलब एक अलग चीज होता है। फिल्टर आउट क्या होता है, हम डेटा को छोटा कर रहे हैं, ठीक है, जी 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 मैं इसको फिल्टर फिल्टर कर रहा हूँ, ठीक है, तो जी पाथ को आप छोटा नहीं कर सकते हो, कट नहीं कर सकते हो, ठीक है, जी सर। तो ये तो हम कभी भी यूज नहीं करेंगे अपने उसमें कि हम फिल्टर आउट करके कुछ कर सकते हैं। जी सर जी सर। डेटा जो पाथ है, रास्ता है, वो कभी छोटा कैसे हो जाएगा? अगर आपको पता है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है, ठीक है, जी आपके घर का और आपके स्कूल का 100 मीटर का वो है, ठीक है, डिस्टेंस है, ठीक है, जी जी और बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल राइट। आप जी अपने गेट के बाहर निकलते हो और तो आप सीधे चले जाते तो आपको कहीं मुड़ना भी नहीं है। जी और वो आपके स्कूल पे आ जाता है, ठीक है, अब जी आप उसको फिल्टर आउट करके छोटा कैसे कर दोगे? हम्म, भाई समझ अगर गया आप उसको कैसे भी फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे ना है ना। जी दे, दे,
रास्ता छोटा ही नहीं हो पाएगा। अगर वो होता कहीं कहीं 45 के एंगल पे है, ठीक है। जी तब आप उसको कर सकते थे कि भाई भाई ये रास्ता ऐसे जा रहा है और हम इसको सीधा कर जाएंगे तो ये मेरा 30 मीटर हो जाएगा। अभी 45 मीटर था, ये घूम ये घूम घूम के कौन सा? जाता था, राइट। और जी अगर आप सीधे जाते हो तो आप उसको उसमें चले जाते, जैसे जैसे आप लोग माउंटेन पे जाते हो, ठीक है। जी अगर हम बात करते हैं एरियल एरियल डिस्टेंस की, जी ठीक है। ठीक है,
एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए एक 'एरियल डिस्टेंस कितना होगा मैक्सिमम? दो किलोमीटर 3 किलोमीटर जी। बट वहाँ 40-50 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है। चलना पड़ता है। जी, जी। कि हमारे पास कुछ ऐसा वो नहीं है ना कि हम डायरेक्ट वहां से आप, आप अपने पास कोई स्पेशल पावर है? जी, कि जी, भाई जी। आप यहाँ से कूदोगे सेकंड वाले उस माउंटेन पे चले जाओगे।